अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको रहमत अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी वक्त साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को गज़ा, कश्मीर, फ़लस्तीन, पाकिस्तान, हमारे जहाँ जहाँ हर खत्ते में मुसलमान है, अल्लाह ताला खुशियों के गहवारे बनाए हमारे घरों को। मुल्क पाकिस्तान और लाहौर के हालात थोड़े बिगड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। बच्चों को भी कह रहे हैं शायद छुट्टियाँ हो जाएँ, क्या बनता है दुआ कीजिएगा आप जहाँ जहाँ भी हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए उसके बाद छुट्टी। हाँ जी, तो बस ये अल्लाह ताला हमारे घरों को, हमारे वतन को, हमारे जहाँ जहाँ भी कोई है मुसलमान, हर खित्ते को आबाद रखे, शाद रखे, खुशियों का गहवारा अपने। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जिस भी मेरी ऑडियंस ने जो कमेंट किया। इंशाल्लाह ताला वेट एंड वॉच। आज 13 तारीख है। आज जो शादवीर ने केस किया हुआ उसकी तारीख है, उसके बाद शाम को आसवीर बताएगा। और परसों जो किया हुआ है हमारी उस्मा मैडम ने, जिसके लिए कुछ लोग कह रहे हैं जी बात ना करें, उसको फूलों के हार पहनाए, वो हम पहना नहीं सकते क्योंकि गलत काम है। जो खुद बच्चों को छोड़ के भाग रहे हैं उन्हें हमने क्या वापस लेके आना है, उस पर भी इंशाल्लाह ताला आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने कमेंट किए हैं। और परसों उसने जो खुला का केस किया वो अगर वो फिर भी हाज़िर नहीं होती या शादवीर नहीं जाता तो ऑटोमेटिकली 3 मंथ के बाद वो हो जाएगी खुला। इनकी अब वैसे ही हो जाएगी। पता है क्या होता है इसका प्रोसीजर का मतलब होता है, ये हमारे जो है ना मोहल्लों में बने होते हैं काउंसलर, जो क्या बनते हैं परी के मामा, ये जो हमारे हाँ यूनियन काउंसिल वाले जो होते हैं ना, ये उधर जाता है नोट्स। तो इसका मतलब ये होता है कि वो उधर बुलाते हैं दोनों फैमिलीज़ को और वहाँ बिठा के पैचअप करने की कोशिश की जाती है। तो जो बंदी इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं घर वाले, और थैंक यू सो मच जिन्होंने कमेंट किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। हमें भी आने वाले वक्त का पता है, हमने और हमारी नॉलेज में इजाफा किया। तो जब वो खुद नहीं आ रही, जो हमने कहा कि जो इसका भाई दूर रहता है उसके पास ला के इसको छोड़ेंगे, तो बाद में इसको वाईटी पे पाक साफ करके लेके आएंगे। कहा है कि ये फैमिली तो लेके आएगी। आप भी बैठ के बात करो ना, आपकी बात ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। तो ये है कि जाहिर है जी वाईटी पे अगर शादवीर के साथ डिवोर्स हो जाती तो फिर तो उसके लिए नहीं, पर घर वाले फिर भी नहीं छोड़ेंगे, उसको लेके आएंगे, छितर ही खाएंगे। खुद भी डिफेम कुछ हो चुके हैं, कुछ और हो जाएंगे अगर ये लोग जो भी था। देखे जो कुछ लोग कहते हैं उसकी जान छोड़ दे, ये करे वो करे, क्यों? जब एक चीज़ वाईटी पे है तो क्यों जान छोड़ दें? हम उनके घर में गए हैं, हम लेके आए हैं। जो खुद लोग वाईटी पे ये सारा कुछ लेके आए हैं, ये मकसद कुछ और था, निकला आगे कुछ और बन कुछ और गया। ये रायता और तरह से फैल गया, फैलाना किसी और तरीके से चाह रहे थे लेकिन वो गलत गया। तो देखें ऐसे कामों के लिए ये डबल गुनाह, डबल। अच्छा, जो कह रहे हैं कि इस्लामी तरीके से, देखे जी ये उस दिन आसवीर ने भी खुले लफ्ज़ों में कहा था, क्योंकि मैंने ये बात की थी और उसने मेरी बात का जवाब दिया था कि ये दोनों फैमिलीज़ थी ना, इनके वालिदैन शादवीर करता था या इनके वालिदैन करते जो ये औरत कर गई है, तो वो तो उसको ला के महारानी बना के बिठा रहे हैं। तो हम और आप क्या कर सकते हैं? बाकी वो बेचारे को भी इतना टारगेट किया जा रहा है, आसवीर को भी, इरम आपी को भी, जो बंदा सही बात करना चाह रहा है उसको दबाया जा रहा है। तो ऐसे कमेंटों की हमारे सामने कोई वैल्यूज़ नहीं है। हमें जो बात बुरी लगती है हम लोग वीडियो बनाते हैं, आपको जो बुरी बात लगती है सर मथे जी आपके कमेंट भावें गाना कटो, जो मर्जी करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अपनी बात रखनी है, जो हमारा एक अल्लाह ताला। मैं कहती हूँ बस दुआ करें, अगर ये लोग ज़्यादा अपनी औकात से बढ़ने की इन्होंने कोशिश की, डराने की कोशिश की, तो सब रिएक्शन वालों ने इधर ही आ जाना। और रिएक्शन वाले अल्लाह ताला ने उनको अपने हक सच की एक जो ताकत दी हुई है ना, फिर वो हर चीज़ को पकड़ लेते। देखिए ये आम रूटीन नहीं है, लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तरीका गलत था। और जी जो बार बार पूछ रहे हैं, ये बयान उसने अभी करवा के रिकॉर्ड तो अभी सिर्फ अपनी फैमिली को भेजा है, अभी किसी मुझे लगता है चैनल पे नहीं लगाया। और ये हम रिक्वेस्ट करेंगे आसवीर से कि अगर इसके घर वाले नहीं लगाते तो आप लगा दें। और ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, वो जी सदीक भाई साहब हैं
मुनीर भाई साहब के बड़े भाई साहब हैं और उनका चैनल है शायद फिजान, और उस घर का हाल देख ले, अल्लाह माफ़ करे, गुर्बत, अमीर, बादशाह जो भी है वो अल्लाह ताला का देन है। सफाई सुथराई निस्फ ईमान है। मैंने वो कच्चे घर देखे हैं, यकीन करे, जो मिट्टी के घर बने इतने साफ़ सुथरे, दिल करता है बंदा ज़मीन पे बैठ के खा ले। और इन्होंने वो ढांचे से खड़े किए हुए हैं, और वो भी बस इन लोगों ने जब चैनल बनाए तो बहन भाइयों से, मतलब कि बहन भाइयों का, जिन बहन भाइयों को फिर गाली गलोच की जाती है कि तू उन्होंने दिता सी, मैनू थोड़ा दिता है कि मैं तेरा लिहाज करा, मैं तो तेनू गाला कड्डांगा क्योंकि तू मैंने तो नहीं दिता, तू उन्होंने दिता है। मतलब ये चीज़ नहीं ये लोग देखते। या मैं एक थोड़ा सा एक किस्सा सुनाऊंगी, बल्कि मामा कह रही थी सुनाएंगे, कि दो गरीब आदमी थे, तो एक बंदे ने ना दुआ मांगी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे वो हांडी अता कर दे जो मैं बोलूँ और वो खाना बन जाए। कहावतें हैं, तो अल्लाह ताला ने उसको वो अता कर दी। जो उसका शरीक था, इसी तरह के मामे चाचे का बेटा, उसने अल्लाह पाक से ये दुआ ना की कि अल्लाह ताला मुझे भी अता फरमा, तू अता करने वाला। तो उसने कहा अल्लाह ताला इसकी हांडी वापस ले ले, कि ना इसके पास होगा और ना ये खाएगा। तो बात ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त देने वाली, ज़िल्लत देने वाली है, रिज़्क़ दौलत हर चीज़ है, तो आप अल्लाह ताला से मांगो, ये ना कि किसी की टांगे खींचना। देखें शबीर ब्रो शबीर ब्रो है जी, मुनीर ब्रो का बड़ा भाई है, और उसका शायद चैनल भी इसी नाम से ही है। और वो कहता मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं डालता, बस इसी मैटर में आके मैं कभी कभी वीडियो डाल देता हूँ। वो भाई है मुनीर ब्रो का, और शायद मुनीर ब्रो से बड़ा है। और वो शुरू में पंजाबी ब्रो की वीडियो में आया करता था, फिर मुझे याद आया कि उसके पास ना मोबाइल भी नहीं था, और इसके मोबाइल के लिए ये सारे रिक्वेस्ट किया करते थे। बाद में फिर अब मैंने उसको देखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अब वो कुंवारा लड़का था, वो जो इनसे तो छोटा होगा, मुझे नहीं पता उसकी एज क्या है, आप लोग अगर पता हो तो बताइएगा। उज़मा से तो वो छोटा था, उज़मा बहू भी लगती थी, भतीजी भी लगती थी, भांजी भी लगती थी। तो ये चैनल का काम था और तो कुछ भी नहीं था, पैसा ही था ना। वो जो से बहनों से मांग रही थी और वो इसको खिला रही थी, बड़ी अमीर तरीन खतून बन के बैठ गई थी। आपने रात ही आपी की लाइव में सुना ना कि जब ये वीडियो नहीं डाल रही थी, और मैंने भी उसको पूछा इसके भाई को कि उज़मा आपी क्यों नहीं वीडियो डाल रही, क्योंकि मुझे बार बार कमेंट आ रहे थे कि उज़मा आपी क्यों नहीं वीडियो डाल रही। तो मैंने मतलब ज़्यादातर तो मैं वीडियो टू वीडियो ही बात करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि शायद उसका ना टूटा हुआ है मोबाइल। तो मैंने भी ये कहा था कि एक मोबाइल पे काम चला ले, हम तो खुद एक मोबाइल पे तीन दोनों चैनलों की वीडियो बना लेते हैं, रिएक्शन वाली भी और परवीन फैमिली व्लॉग भी। ऐसी बात है ना। तो बंदे के पास जब दो ना हो तो कोई बात नहीं, अपनी रोजी रोटी तो चलानी है ना। जब आपकी इनकम अच्छी होगी तो आप अच्छा मोबाइल ले लें। तो जी रमा भी ने कहा कि मुझे इसने जो मैसेज किया कि आप ही मुझे 50,000 रुपया चाहिए कि मैंने ना लेना, और इसी तरह का एक मैसेज दूसरी बहन को भी किया। तो मतलब उन्होंने मेरे से पूछा, तो पर फिर अल्लाह ताला जब पर्दे नहीं रखता, तो जब आप एक तरह के गुमसुम मैसेज कर रही हैं तो आप एक जगह से भी लेके तो आराम से अपना मोबाइल सही करवा लेती, या मांगने की तो ज़रूरत नहीं। अगर आपको अपनी मर्ज़ी से कोई लेके दे रहा, पंजाबी में हमने लेके दिया था मोबाइल, वो जो सोनिया गोपाल क्रिश्चियन फैमिली, वो नए आए थे और बहुत गरीब थे, अब तो वो भी बड़े अमीर भी बन गए, बड़े लड़ाके बन गए हैं। तो उनको पंजाबी में हमने लेके दिया था। ऐसा काम करने वालों का सदका जारिया होता है। और देखिए हम लोग का दारोमदार नियतों पे है। बाहर के मुल्कों वाले हमारे बहन भाई जो दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनका कबूल फरमाता है, क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला ने एक तौफीक अता फरमाई, उनको एक अच्छा दिल दिया और उन्होंने दिया। बाकी ये लोग जो खा रहे हैं, ये आपको पता है होता रहता है। जब यहाँ सैलाब आया था तो कितना दूसरे मुल्कों ने मदद की थी और किसी गरीब की तरफ कुछ नहीं पहुँचा था, और वो चीज़ें गल गई थी, सड़ गई थी, राशन तबाह बर्बाद करके फेंक दिए गए थे, वही ब्लैंकेट दोबारा सेल कर दिए गए थे और गरीबों तक नहीं पहुँचे थे। ये बड़ा हाई लेवल पे भी काम होता रहता है। तो ये तो फिर हैं ही जो गरीब, उन्हें तो फिर ये होता है ना कि हमारा हक है, हमें मिल गया। तो सही लोग कह रहे हैं। ज़ारा की बातें काफ़ी मुझे अच्छी लगती हैं। वो कहती हैं कि बच्चों की फ़ीस लगा दे या राशन लगवा दे या बीमारियों के खर्चे, और जिसको देना है तो उसी से रब्ता। जी आप इस तरह कोई रब्ता नहीं कर सकते। ये लोग एक बार रब्ता करवा देंगे, पैसे भी उसके पास आ जाएंगे, तो बाद में ये कहेंगे कि आधा हमें दे दो, हमने ही आपको लेके दिए हैं ना। तो फिर वो क्या करेगा? वो कहेगा जी जितने मैनू 40-50 मिले तो 20-30 बड़ा मैनू वो केड़ा जानते सी। ऐसी बात है ना। तो देने वाला अपनी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दे देता है, और उसको छोड़ देना चाहिए कि उसने दे दिया। बाकी इनको भी थोड़ा, ये जो ले रहे होते, बांट रहे होते, थोड़ा अगर ये सब्र से काम करे तो इतनी ज़िल्लत ना इनको मिले कि चलो जी जिसके नाम पे आया आप खुद भी रखें और उनको भी दें। तो बात ये है कि फिर वो भांडे फुटते हैं
तो फिर क्या जलालत हो रही है, और तो कुछ भी नहीं हो रहा। बाकी जी मुझे अफसोस इस चीज़ का हो रहा है कि ये किसको सबक पढ़ाया जा रहा है, किसको ये सबक दिया जा रहा है कि फिर आप लोग कहते हैं आप बात ना करें, क्यों हम क्यों ना बात करें, हम वाईटी पे नहीं बैठे। ये वाईटी पे ये सारा काम क्यों बताया जाता है कि 60,000 रुपया एक गेड़े के लगा, एक गेड़े पे लगा, उसको मिलने गए हैं। मतलब कहाँ ये रहने वाले हैं, चक बविंजा, फिर वहाँ से ये लोग जाते हैं आगे, मुझे तो पता नहीं करोड़ किधर है या आगे लिया किधर है या किधर जाके फिर वो अदालतों में, इनको अदालत मुझे लगता है लिया की अदालत लगती है, तो वहाँ फिर जाके इतना पेट्रोल ज़ाया करना या गाड़ियाँ लेके जाना। तो जब इतने सोर्सेज नहीं थे तो लोग तो बसों पे भी चले जाया करते थे, और पैसा पल्ले भी नहीं है, तो लोग आपको ऐसे कामों के लिए क्यों पैसा देंगे। और वो बंदी आपकी इज्जत नहीं रख रही, वो वापस नहीं आ रही, तो आप तो अपने ख़ानदान वाली औरतों को सिखा रहे हैं, और साथ साथ ये जो वाईटी पे और औरतें बैठी हैं उनको भी सिखा रहे हैं कि चलो भाई जितने दिल भरे बंदियां दे कोलों ते सुट्टो, उन्होंने मारो छितर, जुतियां मारो बच्चों भी तो उन्होंने भी, तो दौड़ जाओ जितने दिल करता है। सॉरी। तो सही परी कि मामा हमारी ऑडियंस कह रही है ना, कोई इसके हाल पे छोड़े, आप भी बात करें, छोड़ना चाहिए इनको कि सज़ा मिले उसको इस चीज़ की। नहीं, हाल पे कैसे छोड़ सकते हैं, क्यों? भी ऐसे ही उठ के वो अभी करेंगे। इनके काम की नहीं है, कोई पार्टी ने उसके लिए पैसा को नहीं देना। करें बात आप भी खुल के, इसको नहीं टिकने देना, रिएक्शन वालों ने नहीं आने देना इसको, और ना ही बिल्कुल हमारी ऐसी ऑडियंस। बात है। तो अब उसको मैं कह रही हूँ उज़मा को उसके हाल पे छोड़ हाँ। देना चाहिए। ये मुझे कमेंट भी आया हुआ था कि इसको दारुल में ही रहने दे, उसका पीछा ना करें। जब आप कोई गलत काम करके जाता है ना तो उसका पीछा करते हैं ना, तो समझिए आप बाकी के घर के बच्चों को वो सबक तरीका सिखा रहे होते हैं कि पुत्र तू भी शाबा जुआना, तू भी यह काम कर, तो हम तेरा भी साथ देंगे, तेरा पीछा करेंगे हम लोग। तो इनको अब नहीं करना चाहिए ना अच्छा, पीछा। ये जो 3 लाख लेके गई वो कोई हिसाब नहीं मांग रहा। वो सदीक भाई साहब कह रहे थे जी मैं अपने बच्चे के मुंह च रोटियां खो के दाल ला रहे हैं, तो आपको नहीं पता था कि वो आपके घर आ रही, तो सहूलतकारों को तो ज़्यादा सजाएं मिलती हैं, वो तो ज़्यादा मसबल सवाब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो उस इंसान को ज़्यादा गुनाहगार ठहराया जो किसी के गुनाह का बना, सबब बना, क्योंकि आप लोगों ने उसको शह दी और वो घर से भागी, शोहर को भी छोड़ा, बच्चों को भी छोड़ा, माँ बाप को सारा, मतलब जन्म देने वाले, पैदा करने वाले वो भी दुश्मन हो गए। हस्बैंड जो साथ रह रहा था, जिसके 5 बच्चे पैदा किए, और वो मासूम जाने 5 जिनको पैदा करके, और वो बच्चा इतना बीमार है, बाप उसके पाँव धुला रहा था। तो जाहिर है अब बाप ने तो करना ही करना। अब उसकी बहन भी बड़ी ढीली हुई पड़ी है, वो भी बार बार माँ ही होंगी है, माँ। देखिए मैं इसलिए तो इनको कह रही थी, जब ये कह रहे थे हमारी लाहौर वाली माँ जी है वो हमारी आवाज़ उठा रही है, आप हमारी आवाज़ बने। जी हम आपकी आवाज़ कैसे बन सकते थे, मैंने तो कहा था आप अपनी आवाज़ खुद बनेंगे तो आपकी आवाज़ हम बनेंगे ना। जब आप अब अपनी आवाज़ गुम करके बैठ गए हो तो हम अब आपकी आवाज़ नहीं बन रहे, अब हम अपनी खुद की आवाज़ बन रहे हैं कि गंदी औरतों को हम लोगों ने वाईटी पे नहीं टिकने देना। वो इस तरह के इक़्तिदाम जब उठाएंगी, दूसरे घर की बच्चियों को भी ये तौर तरीके सिखाएंगी। वाईटी तो पहले आप देख लें, थोड़ा इधर थोड़ा ये शर्म थी औरतों में, थोड़ी हया थी, लेकिन टिकटॉक पे तो देख लें आए दिन वो पसंद से शादियां भी कर रही हैं, बाद में तलाक़ें ले रही हैं और आगे से आगे निकल रही हैं। वो थोड़ा सा और है, क्योंकि वो रातों को नंगी बैठती हैं, गलत जो सज़ाएँ लेती भी हैं, देती भी हैं, बेशर्मी बेगैरती वहाँ करती हैं वो। इससे यूट्यूब फिर भी थोड़ा साफ़ सुथरा काम था कि आप अपने घर की अच्छी व्लॉगिंग करें, पैसा कमाएं और अपने घर के जो है वो इखराजात पूरे करें, ऐसी बात है। तो यहाँ भी ये काम हो गया। तो जब हम लोग मतलब वो आसवीर कह हम बाइक पे जाते हैं, हमारा 10-12 हज़ार लगता है, तो ये इनको किसने कहा है कि जो बेटी आपको अपनी जान के दुश्मन बना रही है, मान रही है, और आप उसके लिए 60-60 हज़ार रुपया लेके जाए, मुझे तो नहीं लगता अब इस काम के लिए। अच्छा ये कहते हैं जी हमें भाई बहन इनको प्राइवेट कोई कर रहा हो फ़ोन, तो मुझे नहीं पता, अदरवाइज़ इनके जाके वीडियोस देख लें, हमारी वीडियोस देख लें, कोई इक्का दुक्का बंदा होगा जो कहेगा जी ऐसी भगोड़ी औरत को लेके। अदरवाइज़ हर बंदा कह रहा है ये बागी औरत है, इसको रहने दे। जो 3 बार औरत कांट कर गई है वो 4थी बार भी करेगी, क्योंकि उसको जब वो कहते हैं ना एक बार मुंह को कोई चीज़ लग जाती है ना, फिर इंसान वो चीज़ नहीं छोड़ सकता। इसलिए उसके दिल में अगर एहसास होता, जब तक वो छुपी हुई थी, अब तो वो छुपी ही नहीं है, अब तो वो सारा कुछ सामने ला के बैठ गई है, रख गई है, तो अब किस तरह कर सकती है। बाकी जी उनके ख़ानदानी मामलात हैं, हम इसमें क्या कह सकते हैं। शादवीर बड़ा दिल करता है अल्लाह ताला जी उसको तौफीक दे और वो बीवी को लेके आ जाए, कोई बात नहीं। मैं तो नहीं रोकती, मैंने तो कभी भी नहीं रोका, उसके बच्चों की माँ है, लेकिन वाईटी पे ऐसे लोगों की सपोर्ट नहीं करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। हम भी इधर आप भी इधर, क्योंकि ये गंद है, ये गंद का पलंदा है, ये बहुत बुरा धंधा है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना टेरो टेर ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा।